हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं जंप स्टेटमेंट के बारे में कि जंप स्टेटमेंट होती क्या है, किस तरीके से हम जंप स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कोड है हमारे पास में, कोई भी लूप है, उसके अंदर से इमीडिएटली हमें बाहर निकलना हो या फिर हमें उस चीज़ को स्किप करवाना हो, तो हम किस तरीके से जंप स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप लोगों को है ना लूप्स के बारे में नहीं पता या फिर आप लोग इस वीडियो से नए जुड़े हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है। इसके अंदर मैं डेली की डेली नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो भाई इस प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आप लोगों को, तो कमेंट में मेरे को बता देना कि भाई ये हमें दिक्कत आ रही है। मैं भाई आप लोगों की जो भी दिक्कत परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलो बात करते हैं जंप स्टेटमेंट के बारे में कि भाई जंप स्टेटमेंट पाइथन के अंदर, तो जंप स्टेटमेंट होती क्या है। ये सिंपली आपको किसी भी प्रोग्राम में से इमीडिएटली एग्जिट लेना हो या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको स्किप करना हो, देन हम यूज़ करते हैं जंप स्टेटमेंट को। अब इसके अंदर मेनली तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है ब्रेक, सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है पास, थर्ड जो चीज़ आती है वो आती है कंटिन्यू। तो चलो सभी को एक साथ एक एक करके देखते हैं, समझते हैं भाई क्या है, किस तरीके से है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक के बारे में बात करते हैं भाई, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, किस तरीके से यूज़ करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कोड लिखते हैं अपन। मैंने एक कोड लिखा और फॉर लूप का कोड लिख देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने कोड लिखा, यूज़र से एक नंबर ले लूँगा मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, यूज़र से नंबर को अभी छोड़ देते हैं। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज मैंने यहाँ पे लिख दी 1000। अब आप लोगों ने जिसको रेंज फंक्शन पता है, जिसने लूप पढ़ रखा है पहले से, तो उन लोगों को पता होगा कि भाई ये लूप मेरा वो 0 से लेकर के 999 तक चलता रहेगा n-1। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो आई। अगर मैं रन करूँगा तो ये रन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। बट मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरा जो कोड है ये भाई रुक जाए, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे जाकर के रुक जाए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही मेरे आई की वैल्यू 5 हो, वैसे ही मेरा लूप क्या करे, इमीडिएटली ब्रेक हो जाए। तो मैंने कहा इफ़ जो भी मेरा आई है वो इक्वल हुआ 5 के, तब तो कर देना आप ब्रेक, अदरवाइज प्रिंट करवाते रहना आई को। अब यहाँ पे मैं चाहता था एल्स स्टेटमेंट लगा सकता था, बट यहाँ पे मेरे को एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रिंट चल जाएगा। और अगर इफ़ कंडीशन चल गई, ब्रेक चल गया, तो हम नीचे रन ही नहीं करेंगे। बेसिकली ये होता है पाइथन के अंदर। तो चलो रन करके देख लेते हैं एक बार। मैंने कोड को रन करा तो यहाँ पे 0 to 4 तक का मेरा जो आउटपुट था वो प्रिंट हो गया। जैसे ही मेरे आई की वैल्यू 5 हुई, वैसे ही क्या हो गया, लूप मेरा इमीडिएटली ब्रेक कर गया। अब ये ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर लूप के साथ ही चलेगा, आप यहाँ पे वाइल लूप भी लगा सकते थे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई मेरा जो x है, सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई जो भी मेरा वाइल है, जो भी मेरा x है वो लेस देन हुआ 10,000 के या फिर 1000 कर देता हूँ। और जैसे ही मेरे x की वैल्यू 5 हो जाएगी, वैसे ही आप क्या कर देना, ब्रेक कर देना, और साथ के साथ में x प्लस इक्वल्स टू 1 करवाते रहना। जितनी बार मेरा लूप चलेगा उतनी बार क्या होगा, x के अंदर प्लस वन होता रहेगा। अब ये चीज़ भी देख लेते हैं कि भाई रन होता है नहीं होता। मैंने कोड को रन करा, कोड मेरा सक्सेसफुली, एक सेकंड यहाँ पे आई, अच्छा हमने प्रिंट आई करवा दिया ना, मेरे को x करवाना पड़ेगा। इसको रखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको x करवा देते हैं। नाउ कोड को रन करके देखते हैं कि भाई चलता है नहीं चलता हमारा कोड। ओके, तो इस बार भी हमारा आउटपुट जनरेट हो गया। पहले हमारा एरर आ गया था क्योंकि भाई हमने यहाँ पे प्रिंट आई करवा दिया था, जबकि आई कहीं पे डिफाइन ही नहीं है। ओके, तो सेम ही तरीके से यहाँ पे भी ये बिहेव करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं पास स्टेटमेंट की। तो चलो कोड लिखते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कि भाई आप लोगों को है ना फॉर लूप चलाना है 10 बार, तो आपने कहा ठीक है। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज 10। अब 10 बार आपने चला तो दिया, बट मैंने आपको बोला नहीं कि उसके अंडर आपको क्या करना है। अब इस चीज़ को अगर आप खाली रन करोगे तो यहाँ पे आएगा एरर कि भाई ये क्या करना चाह रहे हो आप, जो भी लूप है उसको खाली नहीं छोड़ सकते। फॉर जो स्टेटमेंट है उसके नीचे आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके इंडेंटेशन में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा।
अब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, क्योंकि मैंने तो कुछ बताया ही नहीं आप लोगों को कि भाई क्या करना है आपको। तो आपने क्या करा, आपने सिंपली यहाँ पे लिख दिया पास। अब रन करके देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है। मैंने कहा ये मेरा कोड है, इसको मैंने कहा रन कर दो। कोड मेरा सक्सेसफुली रन हुआ, कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हुआ। बेसिकली पास स्टेटमेंट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास में कोई भी स्टेटमेंट ना हो रन करने के लिए, देन हम यूज़ करते हैं पास स्टेटमेंट को। अगर एक चीज़ और है, पास स्टेटमेंट के आगे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, सपोज मैंने कहा प्रिंट कर देना भाई आई, देखते हैं भाई क्या आउटपुट जनरेट होता है। मैंने कहा इस चीज़ को क्या करो, रन करके दिखा दो। मैंने कहा रन करो, यहाँ पे मेरा जो नंबर्स थे 0 to 9 वाले वो एग्जीक्यूट हो गए। पास स्टेटमेंट के बाद अगर आप कुछ भी लिखोगे वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है। ब्रेक के अंदर क्या था, ब्रेक के अगर बाद में कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट पास में क्या है, पास में वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो पास स्टेटमेंट अपने को क्लियर हो चुकी है। थर्ड है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को स्किप करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो ना, वैसे ही आप क्या कर देना, स्किप कर देना। मैंने कहा जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो तो कंटिन्यू कर देना, और कंटिन्यू कर देना, और उसके अलावा अगर कुछ और होता है तो आप प्रिंट कर देना जो भी आई की वैल्यू है उसको। तो देखते हैं ये रन होता है या नहीं होता। इसको रख देते हैं अपन एज इट इज़। यहाँ पे रन करके देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा कोड रन कर दो भाई, तो सिंपली यहाँ पे 0 to 9 प्रिंट हो गया। बट अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस करा हो तो जो हमारा 5 था वो यहाँ पे नहीं आया। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट ने क्या करा, उस चीज़ को स्किप कर दिया। अब कंटिन्यू के आगे अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, सपोज मैं कंटिन्यू के आगे लिख दूँ इस तरीके से इंडेंटेशन में प्रिंट, और प्रिंट में मैंने कहा आई, क्या आउटपुट जनरेट होगा, क्या 5 आएगा या फिर नहीं आएगा, क्या लगता है। तो चलो इस चीज़ को भी देख लेते हैं। मैंने इस चीज़ को रन करा तो यहाँ पे मेरा 5 प्रिंट नहीं हुआ। जिसने बोला था आएगा वो सब लोग भाई गलत हो चुके हैं। जिसने बोला है कि भाई नहीं आएगा वो बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं आएगा उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है वैसे ही क्या होगा, कंटिन्यू ऊपर जाएगा, ऊपर जा कर के लूप को बोलेगा कि भाई नई वैल्यू के साथ कोई वैल्यू भेजो। अब आई की जो भी वैल्यू पहले आपने 5 भेजी थी, अब नई वैल्यू भेजो, 6 करके भेजो। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यहाँ से सीधा ही ऊपर चले गए तो ये वाली लाइन तो हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई, क्योंकि कंटिन्यू क्या करता है, ऊपर चला जाता है। वो बोलता है लूप को जा करके कि भाई नई वैल्यू भेजो। तो ये चीज़ है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इन सब को मिला करके हम बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। तो होप जंप स्टेटमेंट आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो भाई कमेंट्स में मेरे को बता देना। और अगर आप लोगों ने ये जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, अगर आप पाइथन पढ़ना चाहते हो बहुत सही से तो। ओके, सेकंड चीज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना करना हो तो। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।